ये शेर खां कौन है, जानते हो तुम? बड़ी कंप्लेंट्स हैं उसके नाम। कहाँ रहता है? वो साहब बादशाह गली में थे। बुला के लाओ। किसको साहब? शेर खां को और किसे? मिस्टर विजय खन्ना। यस। हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के आदमी। हाँ जी, कहिए क्या चाहते हैं आप लोग? हमें आपकी तलाशी लेनी। तलाशी? तुम चोर हो, तुम खूनी हो। हौसले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेता। चंद पुरानी यादें, कुछ पुरानी रसीदें, इन्हीं टुकड़ों पर मेरे बचपन की कहानी लिखी है। हेलो ट्रंक बुकिंग। हाँ देखिए, मैं 43431 से बोल रहा हूँ। बॉम्बे कॉल करनी है। जी वो आदमी जो बाहर टेलीफोन करने आया है, मुझे उसकी बातें सुननी है। जी हाँ, जी बॉम्बे। यहाँ से आप सुन सकते हैं। हाँ, बॉम्बे नंबर 212133। इंस्पेक्टर हीराचंद एंड वीराचंद फ्रॉम सीबीआई सब्जी मंडी न्यू दिल्ली। आनकिन पांडु हवलदार, पुलिस चौकी नागपाड़ा, मुंबई। कहाँ चला गया था तू? बाबा बहुत लंबी कहानी है, बस यूं समझो मेरा एक दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म? हाँ बाबा, मुझे एक दोस्त मिल गया है। दोस्त क्या, उसे तो फरिश्ता कहना चाहिए। अरे तो फिर वो कहाँ है? साथ क्यों नहीं लाया तू उसे? लाऊंगा बाबा, जरूर लाऊंगा, लेकिन फिलहाल उसने बस्ती वालों के लिए ये छोटा सा तोहफा भेज। धोखेबाज हो। मैं भैया से कह के तुम्हें अंदर करवा दूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तेरी जगह कोई और होता तो मैंने उसकी जबान काट ली होती। देख विजय, माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। भगवान के लिए उसे गालियां मत दे। क्या साहब, मैं आपको देखने को ऊपर गया साहब, मालूम पड़ा आप नीचे हैं। फिलहाल अगले जन्मदिन से पहले मैं तुम्हें अनमोल तोहफा देने वाली हूँ। जिन्होंने ऐसे लावारिसों को पैदा करके छोड़ दिया। काम करने का तरीका बता दूं? चलिए। साम दाम दंड भेद। ये देख लाला, एक बात कहूं, 100 साल पुरानी तुम्हारी ये गाड़ी है। जिंदगी में तुम कभी अंदर बैठे नहीं। इंजन निकालकर तुमने करूं तो मेरे को खिलाऊं कहां से? देख बे जब्बू, हाँ जी, मैं तेरे को एक ही शर्त पे छोड़ने वाला हूँ। हुक्म सरकार। आज के बाद ले लूंगा। आज मेरे सब्र का पैमाना छलक चुका है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसकी बताएंगा, पर चला गया बाबूजी, चला गया। उसके दरबार में कुछ देर कभी हो जाए तो मुमकिन। प्रकाश मेहरा एक असाधारण फिल्म निर्माता थे। उनका जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। उनकी फिल्में जैसे जंजीर, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, शराबी आदि आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितने के रिलीज़ के समय पर थी। आज के दौर में सिनेमा और उसके दर्शक काफ़ी बदल चुके हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी के वास्तववादी फिल्म प्रेमी प्रकाश मेहरा की लार्जर दैन लाइफस्टाइल में बनी फिल्में और नहले पे दहला अंदाज वाला डायलॉग्स की सराहना करते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ एजेंसी को दिए हुए इंटरव्यू में प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत मेहरा ने प्रकाश जी को लेकर काफ़ी कुछ खुलासा किया। सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद पैंट प्रकाश जी के पसंदीदा पोशाक थी। उन्हें हमेशा साफ सुथरा और फैशनेबल रहना पसंद था। प्रकाश मेहरा फिल्म निर्माण में गहराई से शामिल होते थे या बहुत डीपली इन्वॉल्व्ड हो जाते थे और उन्होंने फिल्म बनाते समय उसके सभी पहलू पर बहुत गंभीरता से डिस्कशन या चर्चा करते थे। इसी वजह से उनका अपना घर लगभग एक व्यावसायिक क्षेत्र बन गया था। घर में कुछ कमरे संगीत निर्देशक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार और विभिन्न क्रूज के लिए आरक्षित थे।
वे सभी वहां बैठकर फिल्म के अलग अलग पहलू पर दिन रात चर्चा करते थे। अमिताभ बच्चन, कल्याण जी आनंद जी, कादिर खान जैसे कई प्रसिद्ध हस्तियां प्रकाश जी के घर नियमित रूप से आते जाते थे। कल्याण जी आनंद जी को छोड़कर लगभग हर कोई चेन स्मोकर था और धुआं उड़ाने का शौकीन था। प्रकाश जी के पुत्र के बयान के अनुसार उनका चर्चा करने का कक्षा धुएं के कोहरे में ढका रहता था। प्याले पर चाय के बाद चाय परोसी जाती थी। घर पर रोज़ाना 200 कप चाय बनना बहुत सामान्य या मामूली बात थी। प्रकाश मेहरा को फिल्म के हर पहलू पर खुलकर चर्चा करना पसंद था। उनके घर में कभी कभी फिल्म के कहानीकार, पटकथा लेखक, निर्देशक और गीतकार आपस में एक दूसरे के साथ जोरदार लेकिन स्वच्छ बहस में उलझ जाते थे। प्रकाश मेहरा टीम वर्क में विश्वास रखते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि एक अच्छी टीम वर्क ही एक अच्छी फिल्म को जन्म दे सकती है। शूटिंग के दौरान प्रकाश जी हमेशा लाइटमैन और स्पॉट बॉय के बीच एक कुर्सी लेकर बैठते थे। शॉट देने के बाद वो उनसे पूछते थे, आपको ये सीन कैसा लगा? अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो मैं समझूंगा कि फिल्म और सीन सभी को पसंद आएगी। प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत के अनुसार उन दिनों उनके पिता जैसे फिल्म निर्माता अपने फिल्मों के अच्छे और बुरे के आंकने के लिए किसी विशेष मैगजीन, चैनल, पत्रकार या उनके समूहों की राय या मूल्यांकन पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने किसी भी पत्रिका की रेटिंग या समीक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वे स्वयं थिएटर हॉल में जाते थे और फिल्म के प्रति दर्शकों के रिएक्शन, रिपार्केशन, प्रतिक्रिया को गौर से देखते थे और उनके भावना और विचारों को सुनते थे। वो टिकट काउंटर की स्थिति पर नज़र रखते थे और उन्होंने टिकट काउंटर पर टिकट ब्लैक होते देख लेते थे तो फिल्म के सफलता के बारे में उन्हें एक बड़ी भावनात्मक संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन मिलती थी। हालांकि उन्हें पता था कि ये ब्लैक का टिकट का अतिरिक्त पैसा उनके जेब में नहीं आएगी, लेकिन उन्हें फिल्म के कामयाबी के बारे में एक संतुष्टि मिलती थी। अब वो ज़माना ही खो गया है। प्रकाश मेहरा कहते थे कि एक जीनियस दूसरे जीनियस को पहचान सकता है और उसकी कीमत को समझता है। सबसे अच्छी रचना या इतिहास का जन्म प्रतिभा के साथ प्रतिभा या हुनर के साथ हुनर का मेल या संयोजन से ही बनता है। अगर कोई उन्हें अमिताभ बच्चन का गॉडफादर कहता तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। प्रकाश जी कहते थे, अरे भाई मैं कौन हूँ? उनके अनुसार अमिताभ बच्चन की असाधारण प्रतिभा और उनके अपनी रचनात्मक ऊर्जा ने मिलकर कुछ अच्छी कॉमर्शियल फिल्में बनाई। प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत को फिलहाल फिल्म बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पुनीत का मानना है कि बॉलीवुड का माहौल अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या जटिल हो गया है। फिल्म उद्योग में इस समय सब कुछ अत्यधिक यांत्रिक है। कहीं भी कोई सजीवता, सहजता या जीवंतता नहीं है, कोई स्पॉन्टेनियसनेस नहीं है। इसीलिए फिलहाल वो फिल्म बनाने से या फिल्म निर्माण से अपने आप को दूर ही रखे हैं।